हेलो दोस्तों, एक बार फिर आज हम देखने वाले हैं जो साइंस मैथ लेवल 2 का थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर का की आंसर की। मैं आज आपको केवल उस पेपर की आंसर की बताने वाला हूं, किसी भी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बताने वाला हूं, केवल आंसर की। तो अपने सामने पहला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रयास त्रुटि अधिगम, प्रचालक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संकेत अनुबंधन, इनको मिलान करना। तो इसका उत्तर क्या आने वाला है? उत्तर डी। मूल्यांकन की प्रक्रिया में दो प्रकार की प्रक्रिया यानी शैक्षणिक और प्रशासनिक में महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शैक्षणिक कौन से संबंधित नहीं है, वो कौन सी नहीं है? वो समाज। विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित है। इन चरणों का सही अनुक्रम है शोधन या प्रश्न का चयन, योजना बनाना, स्थिर रचना करना, रिपोर्ट लिखना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। तो इसका सही चरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, CADEB। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। 1 MB, 1 GB, 1 KB, 1 TB किसके बराबर है? तो इसका ऑप्शन कौन से आने वाला है? ऑप्शन है सी, 3 4 2 1। अगला, अगर सक्रिय अभिशासन समयबद्ध क्रियान्वयन परियोजना का लक्ष्य है तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ केंद्रीय वीडियोग्राफिंग अवसंरचना को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन है, अभी कथन दिए गए, उनके कारण बताए गए। राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया और नीचे इनका कारण दिया है। तो इसका उत्तर कौन सा होने वाला है? ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है ये वाला। तो सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। ठोस आकार व आयतन, तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, 3 4 1 2। अगला, सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ राजस्थान के नृत्य हैं और एक तरफ उनके जिले हैं, गेर, गिद्दड़, गुड़ला, वालर। तो इनका ऑप्शन क्या आने वाला है? देखो, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत लिखे में बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का सोपानिकी सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो इसका ऑप्शन क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन, मुरु राष्ट्रीय उद्यान रैप्टर परिस्थिति पर केंद्रित निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कीजिए। तो ये हमें 4 पहलू दिए गए हैं और इन पे विचार करना। तो इसका उत्तर कौन से आने वाला है? उत्तर नंबर है सी। उत्तर नंबर क्या होने वाला है? सी, A B D इनमें राइट है। अगला, मनरेगा को VBG रामजी योजना में बदला जा रहा है। इसमें शामिल किया जा रहा है, नवीन योजना के प्रावधानों में सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा उत्तर होने वाला है? उत्तर नंबर सी, A व C शामिल है। A व C इस योजना में शामिल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी। अगला क्वेश्चन, दी गई रेखाओं के युग में बहुत से अनंत हल हैं। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर कौन से में बहुत से हल हैं? तो B व D नहीं है क्या? B और D जो ऑप्शन है उसमें क्या है? बहुत से हल होने वाले हैं। अभी कथन और उनके कारण दे रखे हैं। राजस्थान में देश का लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। तो इसका कारण दे रखा है, राजस्थान के डूंगर पर बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। तो इसका कथन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है और सही नहीं है। तो ये इसका उत्तर होने वाला है। अगला, सही कथनों का चयन कीजिए। ये हमारे सामने कथन दे रखे हैं, लवणों का जल अपघटन विलयन के pH मान में परिवर्तन नहीं लाता है। तो ये कथन गलत हो गया। लवण आयनिक यौगिक हैं जो तब बनते हैं जब एक अम्ल और एक क्षार के साथ अभिक्रिया होती है। बात सही है। अधिक सांद्रता के लवण को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील है के प्रभाव को लवण क्षेपी प्रभाव कहते हैं। ये बात भी सही है। लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ये बात गलत है। इसमें B और C सही होने वाले हैं। B व C सही होने वाले हैं। बाह्य कर्ण के कर्ण पल्लव में पाई जाने वाली या ओरिकल में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है? तो इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज। थली व गोड़वाड़ी की किसकी उपबोलियां? तो ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। एक तरफ हमें अभी कथन दिया गया है,
प्रक्षेपी तकनीक परीक्षण प्रशासन में अमूर्त व असंरचित उद्दीपकों को अनुकरण का उपयोग करती है। एक तरफ इनका कांड दे रखा है, तो इनमें कौन सा सही होने वाला है? ए व आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन देखने वाले हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरिस्का को 1 नवंबर 1965 में अभियान का दर्जा प्राप्त हुआ। ये बात गलत है। 70 एंड 79 में बाघ रिजर्व का दर्जा मिला, सही बात है। लगभग 1213 वर्ग क्षेत्र, ये सही बात है। यहाँ जंगली शुअर, तेंदुआ और सांबर आदि जीव पाए जाते हैं, तो ये बात सही है। तो बी, सी व डी सही है। बी, सी व डी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न लोक देवताओं का कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है, हमारे पास लोक देवता तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी, देवनारायण जी। इनका उत्तर क्या होने वाला है? कालक्रम बी ए सी डी, बी ए सी डी। राजस्थान में निम्न नदी बेसिनों को उनके द्वारा अपवाही क्षेत्रों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित चंबल बेसिन है, माही बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है, साबरमती। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। निम्न में से कौन सा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड नहीं है? तो इनके गुणनखंड नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। बी व डी इसके गुणनखंड नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी व डी वाला सी नंबर ऑप्शन। नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाओं का पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं इनका उत्तर होने वाला है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिप्स 2024 कथनों पर हमें विचार करना। तो इसका क्या उत्तर होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है ए बी व डी, ए बी व डी। सी इसका उत्तर नहीं है। एक पिंड एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के सामने 20 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आवर्धित, वास्तविक, आवर्धित, वास्तविक और प्रतिलोमी। आवर्धिक, वास्तविक एवं प्रतिलोमी होगी। राजस्थान में विभिन्न भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर डी सी बी ए, डी सी बी ए होने वाला है। प्याजे के पूर्ण प्रचलनात्मक विकास स्तर की विरूपणकारी विशेषताओं की पहचान करें। तो इनमें कौन कौन सी हैं? बी व सी हैं इनकी विशेषताएं, बी व सी है। तो ऑप्शन कौन से होने वाला है? बी नंबर। किसी एक माध्यम से अनुरेंद्रीय ध्वनि तरंगों का वेग उसके प्रत्यास्थ गुणों व जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है उत्तर नंबर डी, ई ए सी बी डी। अगला, निम्न को क्षेत्रफलों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्ग, आयत, समकोणीय, त्रिभुज और वर्ग। तो इनका उत्तर क्या आने वाला है? सी, डी बी सी ए। अगला, एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिला, नियम और सूत्र बता रहेंगे। संवेग के परिवर्तन की दर बल है, अभिकेंद्रीय बल है, न्यूटन का तीसरा नियम है, भार है। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर इनका होने वाला है सी, 3 1 4 2, 3 1 4 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक पर सूत्र है, एक तरफ इनका विस्तार है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? बी, 3 4 1 2, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वे वस्तुएं अथवा चित्र होते हैं जो विद्यार्थी के अधिगम और सीखने का अनुकरण या प्रेरित प्रबलित करते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा में परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। अगला, एक घनाभाकार आकृति की विमाएं 12 8 और 6 सेंटीमीटर आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है? 432 वर्ग सेमी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी। निम्न कोशिकीय घटकों को उनके व्यास के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, मध्यवर्ती तंतु, मोटा तंतु। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? उनके व्यास के घटते क्रम में बताना, तो ए डी सी बी। अगला, पादप कोशिकाओं तथा उनके कार्यों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन कौन से होने वाले हैं? ए व सी इनके सही कथन होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसमें ए व सी है। अगला क्वेश्चन,
निम्न को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना, तो ऑप्शन क्या होने वाला है? सी। घटते क्रम क्या आ जाएगा? CBEDA। ये इनका क्या आ जाएगा? इनका घटता क्रम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में राताड़िया री ढेरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है, वो कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में। राजस्थान की औसत वर्षा राजस्थान की ऑप्शन के हिसाब से देखो 52 देर का, तो ये इसका सटीक है, लेकिन राजस्थान की तो 57 के लगभग है, 57 के लगभग, लेकिन यहाँ 52 देर का, तो इसी ऑप्शन को हम सही मानेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके सही कथन कौन से हैं? A, B व D सही कथन है। A, B, D। C इनका क्या है? गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इस हिसाब से? A नंबर ऑप्शन। अगला सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये हमें स्थित है पिलानी में। कहाँ स्थित है? पिलानी में स्थित है। और राज ऋषि भरथरी मत्स्य यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये हमें पता है कहाँ स्थित है। ये है अलवर में। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। जोधपुर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? इसका ऑप्शन सही होने वाला है 3-1-4-2। 3-1-4-2। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अतिवादी रचनावाद का ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। व्यक्तिक रचनावाद के कौन है? जीन प्याजे। सामाजिक रचनावाद के कौन है? वाइगोत्स्की। और व्यक्तिक और सामाजिक रचनावाद का मिश्रण कौन सा है? ब्रूनर। तो जेरोम ब्रूनर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होना है? 3-2-4-1। अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची एक तरफ अभियान लिखा, एक तरफ जिले लिखे हुए। तो इनका शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ 12 में। सीता माता कहाँ है? सीता माता प्रतापगढ़ में। तालसापर चूरू में है। और बेशरौरगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में। तो 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर ए सही। यदि किसी वर्ग की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो 125% की वृद्धि होगी। क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनके अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? तो सबसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, तो सबसे कम लाल का, फिर पीले का, फिर नीले का, और फिर बैंगनी का। तो उत्तर क्या होने वाला है? ACBD ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्येक संबंधित है, आधार कार्ड से संबंधित है। अभिकथन दे रखा है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। और नीचे इनका कारण दे रखा है। इसमें क्या है? इसमें A व R दोनों सही हैं। R A की व्याख्या भी करता है। कोपेन के राजस्थान जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या होने वाला है? सही होने वाला है। पहला, दूसरा और तीसरा सही होना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। कालीबंगा प्राचीन सभ्यताओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, तीसरा और चौथा सही होने वाला है। दूसरा सही है, राजसमंद में नहीं है। तो इसका क्या सही होना है? ACD इसका सही होना है। तो इसका ऑप्शन नंबर C। सूची 1 और सूची 2 से एक तरफ है नदियां, उनकी सहायक नदियां। तो उसका बनास की सहायक नदी कौन सी है? बनास की मेनाल। माही की कौन सी है? माही की पन्नम। लूणी की कौन सी है? लूणी की है जोजड़ी, लूणी की। और साबरमती की कौन सी सहायक नदी है? वाक्कल। तो इसका उत्तर कौन से होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1-2-4-1-3। अगला क्वेश्चन में एक तरफ ग्रंथ दे रखे, एक तरफ लेखक दे, विशलदेव रासो, नरपति नाल, सागोत राशो कौन है? गिरधर ओशिया। खुमान रासो के दलपति विजय, हमीर रासो, योधराज। तो उसका 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। एक तरफ नाम दे रखे हैं और उनके सूत्र दे रखे हैं। आइसोब्यूटेन वाला कौन सा होने वाला है? पहले वाला। एन आइकोसेन आइकोसेन वाला कौन सा होने वाला है? 3 नंबर। एन ब्यूटेन वाला 2 नंबर। और एन डेकेन वाला 4 नंबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1-3-2-4 ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन सी मीठे पानी की झील है? कौन सी है? पुष्कर। कलाकृति और एक तरफ झीलें दे रखे हैं। तो हमें पता है अकोला, चित्तौड़,
थेवाकला प्रतापगढ़, उस्ता बीकानेर, नीलमर्त भांड जयपुर। तो किसका उत्तर क्या होने वाला है? 2 3 4 1। सूची 1 को तापमान और मान। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212। पर सामान्य शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक कितना होता है? पानी का हिमांक होता है 0 और -18 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या होने वाला है? बी 4 1 3 2। अगला नाम है परमाणु क्रमांक। रेडियम का कितना होता है? रेडियम का 88। टाइटेनियम का कितना होता है? टाइटेनियम का 22। रेहोडियम का कितना होता है? 45। और सिलिकॉन का कितना होता है? 14। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? बी 4 3 1 2। एक आवर्ती बहुभुज की रचना करने के चरणों का व्यवस्थित क्रम में बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कक्षांतराल निकालेंगे। बाद में क्या करेंगे? आय चित्र को आरेखित करेंगे। बाद में क्या करेंगे? मध्य बिंदुओं को चुनेंगे और बाद में इनको जोड़ेंगे। तो डी सी ए बी इनका उत्तर होने वाला है। 2 3 समीकरण y बराबर ax + 3 के ग्राफ पर स्थित है। तो ए का मान कितना आएगा? 3/2। राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम का चयन उच्चतम से निम्नतम की ओर चयन कीजिए। उच्चतम से निम्नतम की ओर चयन कीजिए। तो उसका उत्तर क्या होने वाला है? CABD। एक तरफ उपकरण और एक तरफ इनके नियम लिख रखे हैं। तो विद्युत चुम्बक किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत चुम्बक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर उष्मागति का द्वितीय नियम पर आधारित है। फ्यूज तार विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर और वोल्टेज सेल रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। तो कौन सा उत्तर होने वाला है? 4 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन। एक तरफ शिक्षण सहायक उपकरण और एक उनके अनुप्रयोग लिखे हुए हैं। तो चांदा, कोणों का माप, कंप्यूटर बीजगणित प्रणाली, प्रोग्रामिंग वाले आ जाएगा ऑप्शन। शीर्ष फलक वाले में कौन सा आ जाएगा? स्थानीय मानों वाला आ जाएगा और ये शेष बचा इसमें आ जाएगा। तो देखो इसका उत्तर कौन से होने वाला है? 4 नंबर 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन। एक तरफ अभिकथन दिया गया, एक तरफ कारण राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास योजना की शुरुआत की गई और एक तरफ इनका कारण दे रखा। तो इसका उत्तर कौन से होने वाला है? ए व आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। सूची एक तरफ मेले हैं, राजस्थान के जिले हैं। जीन माता सिक्कर, डिंगी कल्याण जी टोंक, करनी माता बीकानेर और केला देवी करौली। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। राजस्थान में वनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में केवल 3.83 क्षेत्र में सघन वनावरण पाया जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है। सिरोही में न्यूनतम वनावरण है। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। दोकड़ा वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनमें ए बी और डी सही होने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी व डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ओम का नियम किसी चालक की विद्युत धारा और विभवांतर व प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण। ओम के नियम के अनुसार भौतिक स्थिति के अंतर्गत एक चालक का विभवांतर उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा का क्या होता है? समानुपाती है। तो पहला क्या है? सही है। ओम का नियम का सदिश रूप क्या है? ओम के नियम का सदिश रूप क्या है? तो ओम के नियम का सदिश रूप है J बराबर सिग्मा E। और ये किसी ऑप्शन में नहीं। अर्धचालक ओम के नियम का पालन करते हैं। हाँ, कुछ स्तर तक अर्धचालक ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ये कथन भी गलत, ये कथन भी गलत। तो इसमें सही कथन कौन सा है? 1 नंबर। कौन सा कथन है? और 1 नंबर किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन किस में जाने वाला है? बोनस। किस में जाने वाला है? बोनस। अगला क्वेश्चन। पिछवाइया चित्रकला का किस चित्र शाखा से संबंधित है? नाथ द्वारा से। राजस्थान में नियमित राज्यपालों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले रघुकुल तिलक, फिर ओम प्रकाश मेहरा और बाद में क्या आ जाएगा? वसंत राव पाटिल और बाद में सुखदेव प्रसाद। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित गलत कथन को चुनना, हमें गलत कथन को चुनना। तो इन कथनों में रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड प्लाज्मा से RBC में जाते हैं। क्लोराइड शिफ्टिंग से संबंधित है। तो ये पहला कथन क्या है? गलत है। रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड
क्लोराइड HCO3 माइनस में बदलकर RCB की ओर से बाहर निकलते हैं और क्लोराइड शिफ्टिंग स्थानांतरण कहते हैं। ये बात है सही है। भूनी हीमोग्लोबिन की वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में O2 के लिए कम बंधुता होती है। ये बात भी सही है। अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है, तो ये गलत होता है। इसमें सही कौन सा होने वाला है? बी व सी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होना। नीचे दिए गए तत्वों के गलनांक के अनुसार उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इनमें सबसे ज्यादा गलनांक मैग्नीशियम का है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गलनांक मैग्नीशियम। इन चारों ऑप्शनों में से बी सबसे ज्यादा किसी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में सबसे कम किसका है? सबसे कम ऑर्गन का होता है, तो सबसे कम ऑर्गन का है ये ऑप्शन सी। दो ऑप्शनों में सबसे कम है। बाद में किनका होता है? बाद में होता है फास्फोरस का, बाद में डी, और बाद में किसका होगा? बाद में होगा सोडियम का, तो सोडियम का बाद में बी। तो देखो ये मेरे हिसाब से ये बोनस है, क्योंकि इसका सही क्रम होता है सी, फिर डी, फिर ए और लास्ट में क्या आता है? बी, जिसका सबसे अधिक ये सही क्रम होता है इनका। मेरे हिसाब से क्या है? बोनस में जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रवृत्ति होती है, तो क्या प्रवृत्ति होती है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को स्वीकार करने की? नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्षय की? नहीं। इलेक्ट्रॉन को देने की और प्रोटॉन को स्वीकार करने की। अगला सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का चुनाव कीजिए। तनु विलयनों और आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उनकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। बात सही है। वाष्प दाब को कम करना विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। गलत है कथन। प्राशन अर्धपारगम्य झिल्ली व विलायक को सम्मिलित नहीं करती है, ये भी बात गलत। आदर्श विलयन में विलय और विलायक दोनों विलेट के नियम का पालन करते हैं, तो ये बात है सही है। तो इसका ए व डी सही होने वाला है। अगला, श्वसन प्रक्रिया और संबंधित मांसपेशियां, श्वसन प्रक्रिया उनसे संबंधित, तो उनका उत्तर क्या होने वाला है? डी। देखो इनका उत्तर क्या होने वाला है? डी। और डी वाला देखो, डी में पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा, और दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा, पहले का चौथे का चौथा। अगला क्वेश्चन है देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, तो ये बात गलत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को सुनिश्चित कर भारत में एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल सख्त समाज की व्यवस्था, ये बात सही है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये बात विषय। कार्यक्रम को डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल भुगतान व साइबर सुरक्षा आदि श्रेणियों में रखा गया है, बात सही है। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? बी, सी व डी होने वाला है। सीधी रेखाओं का युग्म और उनके गुण, तो ये देखो पहली दोनों रेखाएं क्या होने वाली है? प्रतिच्छेदी। अगली दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी तो हैं, लेकिन कहाँ से गुजरेंगी? मूल बिंदु से। ये रेखाएं किसके समांतर हो जाएंगी? वाई अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये रेखाएं अक्ष के समांतर। तो देखो 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अभी कथन दे रखा है, रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक खतरे अथवा जोखिम के विरुद्ध कुछ समय के लिए अपने सभी की रक्षा के लिए अस्थायी समायोजन करने का प्रयास करता है, तो ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न कथनों में उचित कौन सा? समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंक परमाणु तत्व समस्थानिक, ये बात एकदम सही, समस्थानिक कहलाते हैं। वे यौगिक जो जिनमें धातु तत्व नहीं होते हैं, वे प्रारूपिक रूप से विभक्त अणु के सह संयोजन यौगिक बना सकते हैं, बात सही है, बना सकते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन अंक -2 नहीं होता है, -2 नहीं होता है। सह संयोजक आबंध ध्रुवीय नहीं होते हैं, तो ये बात भी सही नहीं, तो इनका ए व बी सही होने वाला। अगला क्वेश्चन, एक शंकु और एक बेलन का आधार व ऊंचाई समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 1:3। मैच की एक श्रेणी में एक कबड्डी की टीम द्वारा अर्जित किए गए अंकों को इस प्रकार दर्शाया गया है, तो टीम द्वारा अर्जित अंकों की माध्यिका कितनी हो जाएगी? 10। नीचे दी गई वस्तुओं के इनका आयतनों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घन, गोला, बेलन और शंकु, तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर 2। तो एक तरफ रोग दे रखा है, एक तरफ रोगाणु से संबंधित पद, तो चिकन पॉक्स, वेरिशेला जोस्टर, रूबेला वायरस के कारण होता। गलसुआ किसके कारण होगा?
गलसवा होगा ऑप्शन नंबर 1 जर्मन मिजल्स के द्वारा, और ये शेष रहेगा डिप्थीरिया, ये कोरिनी बैक्टीरियम द्वारा होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 1 4 2। अगला, विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोग से जोड़ना इस विधि के मूल कार्य हैं। इस विधि के मूल कार्य हैं, तो इसमें कौन सा? ज्ञान, सूचना व आकांक्षा, जिज्ञासा। तो बात सही है। विद्यार्थियों के साथ वाद विवाद करना, ये नहीं आता है। नई जानकारी और सूचनाओं का सृजन करना, बात सही है। नहीं लेना, सही बात है। तो इनका ए, सी व डी इनका सही होने वाला है। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तित्वों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में तो पहले क्या आ जाएगा? कोमल कोठारी, और बाद में क्या आ जाएगा? बाद में आ जाएगा जगजीत सिंह, बाद में कृपाल सिंह शेखावत, और बाद में लास्ट में कौन आ जाएगा? कपूर चंद कुलिश। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, डी, बी, सी, ए। उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? ये मध्यम चुनौतियों कार्यों को काम करने प्राथमिकता देते हैं और सफलता से प्रदर्शित होती है। सही बात है। ये अत्यंत आसान कार्य व अधिक कठिन कार्यों में करने की को प्राथमिकता देते हैं। नहीं, इनको प्राथमिकता नहीं देते, इनको प्राथमिकता ये नहीं देते। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? इनका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन, सही कथन को चुनें। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्मा शोषी होती है, बात सही है। मैग्नीशियम लाल ताप पर पानी के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करता है, ये बात गलत। अमोनिया का अणु आकार के रूप में एक त्रिभुजीय पिरामिड होता है, ये बात सही है। प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक 84 होता है, नहीं 84 नहीं होता है, तो ये गलत है। तो इसका सही क्या होने वाला है? ए व सी सही होने वाले हैं। अगला, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर राजस्थान में निम्न जिलों को उनके वन क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा अलवर में है, बाद में बारा में है, और बाद में किस में है? बांसवाड़ा में, और लास्ट में क्या है? अजमेर में। लास्ट में किस में? अजमेर में। तो ऑप्शन डी, बी, सी, ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, पाली में प्रचलित है, बात सही है। डुडादी बोली जयपुर व दौसा में प्रचलित है, ये बात भी बात सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं देते। तो ए व आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? झुंझुनू में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? ये है उदयपुर में है। महिंद्राज सेज सिटी जयपुर में है, और जापानी औद्योगिक पार्क कहाँ है? नीमनाणा में। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? 4 3 1 2, पहला ऑप्शन सही होने वाला है। अगला, एक संख्या को उसके घन में से घटाने के बाद 210 आता है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 6 होगी। अभिकथन कुएं व नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कारण क्या दे रखा है? राजस्थान के कुल संचित में से 70.10% कुएं व नलकूप द्वारा सिंचित किया जाता है। तो ए व आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में त्रिभुजों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण समान होते हैं, बात सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सही है। एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। एक त्रिभुज में 2 कोण हो सकते हैं? नहीं। तो इनका उत्तर क्या होने वाला है? ए व बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अधिनियम और उनके वर्ष दे रखे। दिव्यांगजन अधिनियम कब आया? 1995 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया? ये आया 2016 में। राजस्थान गैर शैक्षणिक ये कब आया? 89 में। बाल संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में। तो 2 1 4 3 इसका क्या होने वाला है? सही होने वाला है। विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मेरे और मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ग को पूर्ण करके द्विघात समीकरण के हल के लिए चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो कौन से चरण हो जाएंगे इनमें? पहला कौन सा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक बनाइए को 1 बनाइए, बाद में क्या हो जाएगा? स्थिरांक RHS की ओर स्थानांतरित करें, 2 नंबर हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में b² बटे 2a के वर्ग को जोड़ें, और बाद में क्या आ जाएगा? LHS के पूर्ण वर्ग के रूप में गुणनफल निकालें, फिर उनका क्या करें? वर्गमूल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। अभिकथन
और कारण। अभिकथन और कारण। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जाती है और नीचे इनका कारण दे रखा तो ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, गणित अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उचित विधि है? तो कौन सी है? खोज विधि। निम्न में से गणित शिक्षण में प्रमुख चुनौती है, कौन सी चुनौती है? समय प्रबंधन नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, तो मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ, ये क्या है? चुनौती है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए नीचे दिए गए पी एक्स के मानों को के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका बढ़ता क्रम BACD होने वाला है। अश्विनी बिश्नोई ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। ये कहाँ आयोजित हुई थी? यूनान। कहाँ आयोजित हुई थी? यूनान। निम्न में से शिक्षण वीडियो को व्यवस्थित करें सरल से जटिल की ओर। तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? CBAD। अगला निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? ये 6 से 14 वर्ष के लिए है, तो ये बात तो सही है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 6 तक नहीं, 8 तक, ये गलत हो गया। कपटी शुल्क का अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा शुल्क लेना, तो ये बात सही है। भारत गणराज्य के 60 साल बाद संसद द्वारा अधिनियम किया गया, ये बात भी सही है। संसद के अधिनियम में 15 अगस्त 2009 को ने अनुमति नहीं दी थी, 26 को दी थी अनुमति। तो कौन से सही नहीं है? इसमें सही नहीं है, तो A, C व D सही नहीं है। A व C व D व सही नहीं है। अरावली श्रृंखला के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, तो ये बात सही है। ये लगभग दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है, सही बात है। ये ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, ये बात सही नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन उनकी अर्ध दीर्घ अक्ष उसकी वक्रता के अंदर ई द्वारा किया जाता है। सूर्य की वक्रता एक वर्ताकार कक्ष में तदनुरूपी होते हैं। सूर्य से अधिक तथा एक से अधिक उत्केंद्र, एक से कम उत्केंद्रता दीर्घवर्तीय कक्षाओं में तदनुरूपी होते हैं। तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता का मान कितना होगा? 0.017 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला। निम्न में को कालक्रम के अनुसार पुराने से नए की ओर व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की गैर सहकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम नियम, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका उत्तर कौन सा होने वाला है? डी, AECDB। अगला क्वेश्चन, एक तरफ दे रखा हमें कथन और एक कारण। तो जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा किया गया, बात सही है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये बात भी सही है। ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न लिखित आत्म के कोष को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? BACED। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान जीन विनिमय किनके बीच होता है? तो जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अभेगिनी अर्धसूत्रों के बीच होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? अकेला ऑप्शन सी है, तो केवल सी, ऑप्शन नंबर सी में है। जिला व सीमा बतानी है। जालौर किसके साथ सीमा बनाता है? गुजरात। श्री गंगानगर किसके साथ? पंजाब। भरतपुर उत्तर प्रदेश। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज और उनके गुण, समबाहु तो सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु 2 भुजाएं समान, समकोणीय 90 डिग्री वाला, विषमबाहु सभी भुजाएं भिन्न भिन्न। तो 2, 1, 4, 3 उत्तर होने वाला है। एक, राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल आरंभ किया। इसका नीचे कारण, जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ सुविधा आम लोगों को उपलब्ध कराना है। तो वे ए व आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ये वाला सही होने वाला है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में सिफारिश सही नहीं है। तो ये प्रखर के लिए बात सही है, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा के लिए ये बात भी सही है। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच सही है बात। सामान्य विद्यालय प्रणाली ये इसमें नहीं की गई। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की बात की गई, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? डी। तो केवल इसका उत्तर क्या होने वाला है? केवल डी। अगला, रघुनाथगढ़, सीकर, खो, जयपुर
तारागढ़, तारागढ़ कहाँ है? तारागढ़ है अजमेर में, जरगा उदयपुर में। तो उसका उत्तर क्या होने वाला है? 2 4 1 3, 2 4 1 3। अगला, निम्न में से कौन सा परीक्षण WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग हैं? तो कौन कौन से हैं? स्मृति विस्तार नहीं है, अंक चित्र है, ब्लॉक डिजाइन है, और शब्दावली है क्या? नहीं है, चित्र व्यवस्था है। तो इसमें उत्तर क्या होने वाला? BCE। अगला, राजस्थान की बोलियों के बारे में निम्न कथनों पर विचारे कीजिए। रागड़ी, निमाड़ी मालवी की उपबोली है, बात सही है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा क्षेत्र में बोली जाती है, तो बात सही है। शेखावाटी उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में बोली जाती है, तो ये बात है गलत है। मेवाती, अलवर, भरतपुर में बोली जाती है, तो ये बात सही है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? A, B व D सही होने वाला है। निम्न में उचित है, वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर जीवा की लंबाई बराबर होती है, बात सही है। वृत्त के केंद्र से किसी चाप द्वारा वृत्त पर बचे चाप द्वारा वृत्त के भाग में इसके द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, ये बात सही है। एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं, एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं, ये बात भी सही है। चक्रीय चतुर्भुज में कोई भी विपरीत कोणों के युग्मों का योग 360 नहीं होता, 180 होता है। एक चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 90 है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज बात है, गलत है। तो A, B, C सही होने वाले हैं, A, B, C सही होने वाले। निम्न कथनों में सही है, निम्न कथनों में सही है। सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों का संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है, बात गलत है। वसा उत्तक का मुख्य कार्य वसा लसिकाणुओं से ट्राइग्लिसराइड को निकालना है, बात गलत है। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों में ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया ग्लूकोशन वेजनन कहलाती है, ये बात सही है। साइनाइड एक मारक विष है क्योंकि ये ATP सिंथेसिस से विरुद्ध होकर उसे अवरोधित कर देता है, ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर क्या है? D व C सही होने वाले हैं। अगला, सीमा सुरक्षा बल ने किस दौरान राजस्थान में भारत सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया? जून 2025 में। 1.1 से 100 में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, वह 2 व 5 से विभाजित हो, उनकी प्रायिकता क्या होगी? 1/10। कथन विगत किसी विषय का वर्णन करती है, उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है, बात सही है। रावरतरी वैली विगत का एक उदाहरण, ये बात है गलत है। तो A सही है, R सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, 9 12 6 12 11 संख्याओं को नीचे दी गई राशियों की संख्या नीचे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, 2 माध्य 3 मोड। तो बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा? A B C D। 30 ग्राम कार्बन में कार्बन की मात्रा मोल में क्या होगी? तो क्या होगी? 2.5 मोल, 2.5 मोल होने वाली है। फ्राइड के मनोयौनिक विकास के निम्न चरणों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम क्या हो जाएंगे? DBACE सही होने वाले हैं। बहुपद x² - 2x + 1 के मूल अल्फा बीटा हो, तो उनका सही क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान 2 सही है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 सही है, और अल्फा माइनस बीटा का मान -1 गलत है। अल्फा बराबर बीटा, ये बात भी सही है। तो A B D सही होने वाले हैं, A B D सही होने वाले हैं, A B D सही होने। एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, संख्याओं का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी? संख्याओं का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता 1/12। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो 10 से ये विजुअल शिक्षण सहायक सामग्री, विजुअल 10 से सामग्री फ्लेनन बोर्ड क्या हो जाएगा? फ्लेनन बोर्ड। सर्वे सामग्री क्या हो जाएगी? रेडियो। सर्वे दृश्य में कौन सा आ जाएगा? टेलीविजन। और सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा आ जाएगा? CD या DVD। तो इसका ऑप्शन 4 1 2 3, 4 1 2 3। अगला, सूची में ग्राफ और उनके अनुप्रयोग। आयत चित्र सतत डाटा को बताता है, चित्र दंड बार या दंड ग्राफ किसको बताएगा? श्रेणियों में तुलना को बताएगा। पाई चार्ट एक भाग व इससे पूर्ण की ओर। आवर्ती बहुभुज मध्य बिंदुओं को जोड़ना। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर D सही होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र व राज्य एक साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश किस स्तर तक वृद्धि करेंगे?
तो जीडीपी का 6%, जीडीपी का 6%। एक 3.6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड अंतरिक्ष यात्री द्वारा 700 किलोमीटर 49 पर पृथ्वी के चारों ओर एक वर्तीय कक्षा में छोड़ा जाता है। उस कक्षा में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, और ये पृथ्वी की त्रिज्या में दी गई है, द्रव्यमान दिया गया है जी दरगत, उनकी यांत्रिक त्रिज्या ऊर्जा पूछिए क्या होगी तो कितनी होगी, उसकी होगी -101 mJ। अगला, निम्न का उचित कथन बताना है हमें। दो परिमेय संख्याओं का योग व अंतर परिमेय संख्या, तो बात सही। दो परिमेय संख्याओं का योग व अंतर परिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, सही बात। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, तो उसका उत्तर ए व सी सही होना। निम्न में से कौन सी से उचित नहीं है? माध्यिका छठित डाटा का मध्य मान होता, तो बात सही है। बहुलक डाटा का सबसे अधिक प्रचलित मान होता, तो ये बात भी सही है। माध्यिका से हमेशा बड़ा व बराबर होता है, तो ये सम्मित आंकड़ों के लिए होता है, ये बात सही नहीं है। बहुलक माध्य ये वाला संबंध भी सही नहीं है, तो बड़ा सही नहीं है। तो हमें इसमें सही नहीं है वो पूछा, तो इसमें सही नहीं है वो कौन से ऑप्शन है? वो ऑप्शन है सी व डी, सी व डी, सी व डी। अगला, निम्न संबंधों को उनके आनुवंशिक समरूपता के वृद्धि से ह्रास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे ज्यादा किन में होगी? फ्रेंटनल ट्विंस में सबसे ज्यादा होगी, फ्रेंटनल ट्विंस में सबसे ज्यादा होगी। बाद में जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें होगी, बाद में सिबलिंग्स होते हैं उनमें होगी, और बाद में सबसे कम किस में होगी? जो चचेरे होते हैं, कजन्स होते हैं, उसमें सबसे कम, कजन्स में सबसे कम होने वाली है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला? उत्तर एक इसका सही होने वाला है। अगला, प्राणी प्रतीक व जिला, तो मोर किसका है? मोर है भीलवाड़ा का। मोर किसका है? मोर है भीलवाड़ा का। खरमोर पक्षी किसका है? यह है अजमेर का। किसका? अजमेर का। सांबर हिरण कहाँ का है? अलवर का। फिर लोमड़ी कहाँ की है? लोमड़ी है बाड़मेर की। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला। राजस्थान में मेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खलकानी माता गर्दब मेला जयपुर के पास भावगढ़ बांदिया गांव में आयोजित होता है, बात सही है। वनेश्वर मेलों को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बात सही है। बात है सही है। लक्खी मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूरी में आयोजित किया जाता है, बात है सही है। तीनों बात है सही है। कपिल मुनि मेला सिक्कर के खंडेला नहीं, ये तो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन, पशुधन या मवेशियों के लिए राजस्थान में प्रथम लिंग किस्म वीर्य प्रयोगशाला कहाँ बसी? जयपुर में स्थापित के गुल राजवंशों के निम्न शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका कालक्रम क्या है? पहले चेतर सिंह है, राणा मीर है, फिर लाखा, फिर कुंभा। ए बी सी डी। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? इनमें से पार्वती। तो कौन सी है? माही नदी है। इनमें से कोई नहीं है। अक्स बराबर दे रखा है, अक्स बराबर दे रखा है 2 + वर्गमूल 3 दे रखा है। तो अक्स -1 अपन अक्स का मान पूछा तो कितना आएगा? 2 वर्गमूल 3 मान होने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ तथ्य दे रखे, एक तरफ उनके संबंध दे रखे हैं। मूलों का योग क्या होता है? -b/a। मूलों का गुणनफल c/a। मूल समान तो d = 0, मूल असमान तो d ≠ 0। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम किस वर्ष प्रभावशील हुआ? 2011 में प्रभावशाली हुआ। अगला, न्यून कोण 90 से छोटा, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम, समकोण 90 के बराबर, प्रतिवर्ती कोण 180 360 से कम। तो 3, 1, 4, 2। तो उत्तर नंबर सी सही होने वाला है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है? तो ये हमें पता है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। तो के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अगला, कथन दे रखा है, झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। तो ये बात सही है। झालावाड़ मेलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला चित्र आदि झालावाड़ की शैली हैं। तो इसका ए व आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। अगला, गोरबिया सौर विद्युत परियोजना बीकानेर में
उद्घाटित की गई है, बीकानेर में उद्घाटित की गई है। नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए पूर्ण संतुलित अभिक्रिया को चुनिए। पूर्ण संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? बी नंबर वाली पूर्ण संतुलित अभिक्रिया, तो इसका केवल बी सही होने वाला है। ग्रहों की गति के केपलर नियम द्वारा अभिनियंत्रित होती है। अभिनियंत्रित तो केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य होता है, तो ये बात सही है। केपलर का दूसरा नियम कोणीय ये रे के संवेग के तुल्य नहीं होता है। केपलर की आवर्ती का घन नहीं, आवर्तकाल का घन नहीं, आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध अक्ष के घन के समानुपाती होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? डी। तो ए व डी सही होने वाले हैं। अगला अभिकथन। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया है, तो ये बात है सही है। ये परियोजना 65-66 में शुरू की गई, तो ये बात क्या होने वाली है? गलत। अगला की सही क्या है? ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, मेहरानगढ़ जूनागढ़ बीकानेर में, गागरोन झालावाड़ में, सिवाना बाड़मेर में, तो 2 4 1 3। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय संत धन्नाजी को जाता है। गणित शिक्षण में नैदानिक विधि के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने आने वाली विशिष्ट की पहचान करना योगात्मक मूल्यांकन करने से पूर्व अंत में प्रयुक्त होती है। ये बात गलत है। ये उपचारात्मक शिक्षण की योजना में प्रयुक्त होती है, तो ये बात सही है। तो पहली व तीसरी बात सही है, तो ए व सी सही होने वाले हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये पूर्व में परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, बात सही है। ये सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई, बात सही है। 1961 में अस्तित्व में आई, ये बात है गलत है। ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, ये बात सही है। तो ए बी व डी सही होने वाला है। धटती बोली किस भाषा से संबंधित है? तो मारवाड़ी से। किससे संबंधित है? मारवाड़ी से। तो ये आपके सामने मैंने जो 150 क्वेश्चन है उनका पूरा सॉल्यूशन, उनकी पूरी आंसर की आपको बता दी गई है। आपको ध्यान से मिलाना है। आपके जितने नंबर बन रहे हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट से हार्ड की ओर है, तो मेरिट भी ज़्यादा जाने की आशंका नहीं है। और वीडियो पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।